अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम ईद की नमाज का तरीक़ा जानेंगे। याद रखना चाहिए कि 60 साल 70 साल उम्र होने के बावजूद भी जब ईद की नमाज में लोग खड़े होते हैं तो यकीन माने अगल बगल या आगे जो इंसान नमाज पढ़ रहा है उस पर नज़र होती है कि वो क्या कर रहा है, बस उसी के मुताबिक पीछे वाले हाथ उठाते हैं, हाथ बांधते हैं, तकबीर कहते हैं। लेकिन कोई हरज की बात नहीं, चूँकि ये ईद और बकरीद की नमाज यही दो नमाजें हैं जो साल में आती हैं, जिसकी वजह से इंसान भूल जाता है। कोई परेशानी की बात नहीं। आज उस ईद उल फित्र के तरीक़े को हम जानेंगे। सबसे पहले क्या करना है, नीयत करनी है। नीयत किसे कहते हैं? हम घर से जब चले हैं तो हमारे दिल में नीयत है कि ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं, बस वही नीयत हो गई। लेकिन चूँकि बाज़ मस्जिद आने के बाद नमाज से पहले ज़ुबान से नीयत करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई हरज नहीं, दिल को सुकून हो जाता है। तो फिर कैसे नीयत करेंगे? गौर से सुनिए। नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब, 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अब हाथ बांध लेनी है। इमाम साहब सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद फिर पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे, हमें भी हाथ छोड़ देना है। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह पढ़ेंगे, उसके बाद वो रुकू करेंगे और सजदा करेंगे। हमें ऐसे ही करना है। पहली रकात हो गई। दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े हुए और उन्होंने डायरेक्ट हाथ बांध लिया। हाथ बांधने के बाद वो सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर कोई सूरह पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब पहली तकबीर कहते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ देंगे, हमें भी हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देंगे, हमें भी हाथ छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ छोड़ देंगे, तीसरी बार भी हमें हाथ छोड़ देना है। चौथी तकबीर इमाम साहब बगैर हाथ उठाए हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, हमें भी रुकू में जाना है। उसके बाद फिर सजदा करेंगे। सजदा करने के बाद अत्तहियात, दरूद, दुआ मासूरा पढ़कर नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। ये तरीक़ा हुआ नमाज ईद उल फित्र का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको नमाज ईद उल फित्र का तरीक़ा मालूम हो गया होगा, इसीलिए इसको गौर से देखें और जब नमाज के लिए जाएं तो इधर उधर मुतवज्जे होने के बजाय इस तरीक़े पर अमल करें ताकि खुशू और खुजू के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने आप ईद की नमाज पढ़ सकें और पढ़कर मुकम्मल सवाब अपनी झोली में भर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमा दे।